हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के चैप्टर 2 की, जिसमें से भी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसके सारे सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो पे मिल जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के और एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड आपको फाइंड करना है 1/4 ऑफ ए। अब ये ध्यान देना कि ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे। ये है 1 और ये है ए बी सी। मतलब आपको पहले 1/4 ऑफ किसका निकालना है, 1/4 का। फिर सेकंड पे निकालना है आपको 1/4 ऑफ 3/5। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट वाला 1/4 ऑफ, हम ये वाला कर रहे हैं पहले 1/4। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑफ का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफ का मतलब है आपका मल्टीप्लाई। तो जहाँ पे भी ऑफ आएगा वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लगा देना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 1/4। अभी मैंने आपको सॉल्व करना बताया पहली वीडियो पे, कैसे सॉल्व करते हैं। इन्हें सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई पे तो 1 को 1 से करो 1, और नीचे इस 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका ए वाले का आंसर निकल गया। ऐसे इसका बी का आंसर निकालते हैं। 1/4 ऑफ, आगे की चीज़ यही रहेगी, ये ध्यान देना। क्वेश्चन यही है 1/4 ऑफ। पहले हमने निकाला 1/4, अब हम सेकंड में निकाल लें बी वाला। बी क्या है 3/5। ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 3/5। मल्टीप्लाई सीधे सीधे हो जाते हैं। 3 1 जा 3, 4 5 जा 20। तो सेकंड का भी आंसर निकल गया। अब इसके थर्ड का देख लेते हैं, सी वाला 1/4 ऑफ 4/3। ऑफ का मतलब फिर से वही मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो पहले का आपका सारा निकल गया, पहले के सारे के आंसर निकल गए। ये हो गया आपका ए का आंसर, ये बी और ये सी। अब ऐसे ही इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं 1/7 वाला। ठीक है, तो वाला क्वेश्चन आप नोट कर लो, जो नोट कर रहे हो मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है आपका 1/7 ऑफ, पहले निकालना है 2/9, 6/5 और 3/10। तो ए से स्टार्ट करते हैं इसके। 1/7 ऑफ 2/9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगा दो और 2/9। 1 2 जा 2 और 7 9 जा 63। ठीक है, ए वाला ऐसे हो गया। बी वाला भी ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं। 1/7 ऑफ, अब बी वाला चेक कर रहे हैं 6/5। 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/5। 1 6 जा 6 और 7 5 जा 35। ठीक है, बी वाला भी आ गया आपका। सी वाला देख लेते हैं 1/7 ऑफ 3/10। ऐसे ही आपको नोट भी करना है कॉपी पे, अगर आप नोट कर रहे हैं तो इनको स्टेप बाय स्टेप। 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/10। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सरल से क्वेश्चन है, आपको समझ आएगी होंगे। ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को, डेसिमल को। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 7 10 जा 70। ठीक है, पहले के दो वाले सॉल्व हो गए। अब इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर से लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर पॉसिबल हो तो, इफ़ पॉसिबल। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 2/3। अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, कैसे करेंगे,
इस 3 को पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आएगा वो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छी से समझ में आना अगर ये आपको अच्छी से समझना है तो अब मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है, मिक्स्ड को कैसे चेंज करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे भी बता रहा हूँ दोबारा से, यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको। देखो 2/3 मल्टीप्लाई, अब मैंने बोला 3 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6। अब ये 6 आया है, ये 6 को मैंने ऐड करना है जो ऊपर लिखा हुआ है। 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका ऊपर 8, नीचे कितना था आपका 3, तो 3 ही रहेगा। कितना जाएगा सॉल्व करके, 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9। अब देखो इसे आप फर्दर लोवेस्ट फॉर्म पे ले जा सकते हैं, ले जा सकते हो। कैसे करते हैं चेक, वैसे ऐसे चेक करोगे, देखो ऊपर वाले पे चेक कर लो, पहले 2 से डिवाइड होता है ना, आप कहोगे हो जाता है 2 8 जा 16। नीचे डिवाइड करो 2 से, नहीं 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब इसे फिर से 3 से चेक करो, 3 से 16 नहीं होता है पर 9 हो जाता है, तो मतलब 3 से भी नहीं होगा। 4 से करोगे 16 होता है पर 9 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है। अब इससे छोटा हम इसे नहीं कर सकते, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आप पे 16/9। ठीक है, समझ आ रहा होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड वाला भी, इसी पे अभी जगह बची हुई है, तो 2/7/7/9 मल्टीप्लाई करो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैं एलसीएम लेने की। 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63। अब देखो इनको लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे से चेक किया करो हमेशा। अब 2 से चेक करोगे आप तो ऊपर तो चले जाएगा, 2 7 जा 14, बट 2 से तो 63 पे सॉरी हाँ 2 से तो 63 में डिवाइड होता ही नहीं। तो अब 3 से चेक करोगे, 3 से 14 में नहीं होता है, 63 में हो जाएगा, तो 4 से भी नहीं 5 से भी नहीं, तो किससे चेक करोगे आप। अब देखो 7 की टेबल पे भी आता है 14 और 63 भी आता है, तो किससे कट करेंगे 7 से। 7 2 जा और 7 9 जा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 बार ऊपर कट हुआ और नीचे 9 टाइम कट हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/9। अभी और कट हो रहा होता तो इसे और कट करते हैं, अब और छोटा बनाते हैं, बट अब 2 एक इवन नंबर है और 9 एक ऑड नंबर है, तो ये मतलब कट नहीं सकते। अगर इसे 2 से कट करोगे तो नीचे 2 से कट नहीं होगा, अब इसके अलावा किससे कट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके इसके। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है आपका 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/4। मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32। अब वही 2 से कट करोगे हो जाएगा कट, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 32। फिर से कट करोगे तो अब कट नहीं होगा, ऊपर 3 से डिवाइड होगा बट नीचे 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे आपका क्या आ गया, आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं हम 9/5 इंटू 3/5। अब मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25। किसी से मल्टीप्लाई होते हैं, आप कहोगे कि ऊपर वाला 3 से होता है, 3 9 जा 27, बट नीचे 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। फर्दर चेक कर सकते हो आप आगे नंबरों से, मैं 2 3 4 से बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इनसे ही हो, ज़्यादा बड़ी संख्याओं से भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा इनको कि किससे। अब ये भी समझ लेना कि लोवेस्ट फॉर्म पे जब करते हैं तो एक ही नंबर से दोनों जगह कटनी चाहिए। यहाँ 2 से कट करता तो मैं नीचे भी 2 से, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 से कट कर दिया और यहाँ 2 से कट करूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15/8। कितना जाएगा, 15 1 जा 15 और 8 3 जा 24। अब मुझे दिख रहा है कि 3 की टेबल पे आता है 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 5/8। आप जो नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ उसके बाद। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला है आपका 11/2 मल्टीप्लाई बाई 3/10। तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। अब इसमें भी चेक कर लो, लोएस्ट पे हो रहा है नहीं हो रहा है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा 3 से बट नीचे नहीं जाएगा, तो इससे ज़्यादा तो ये लोएस्ट फॉर्म पे होगा नहीं। ये देखना कि मैं लोएस्ट फॉर्म में ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हो आगे 3 4 से ट्राई करके देख लीजिए आप, अगर आपका होता है तो। अभी ये लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा ना,
ठीक है, ये आप भी कर सकते हो। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, ये है आपका 4/5 मल्टीप्लाई बाई 12/7 कितना जाएगा? 12 4 जा 48 और 5 7 जा 35। अब करो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से होगा ऊपर तो नीचे नहीं होगा, 2 से 3 से ऊपर हो जाएगा बट 3 से नीचे नहीं होगा, तो किससे होगा अब? तो वो अभी किसी से नहीं होगा अभी यहाँ पे तो, ठीक है, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह ही, सिर्फ मल्टीप्लाई करने फ्रैक्शन। ये मैंने बताए हुए हैं, तो मैं और दोबारा से देख लो। काफ़ी सरल क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, तो डरने की बात नहीं है, आराम से देखो बैठ के, समझते जाओ। 5 4 जा 20, 20 और 1 21, तो ऊपर 21 नीचे 4, 21 2 जा 42। अब ये मत सोचना कि मैं सीधे डिवाइड कर रहा हूँ तो तुम भी सीधे कर लोगे, ज़रूरी नहीं, पीछे पे कर लो, अपने रफ वाले पे करके यहाँ पे लिख लेना सीधे। 5 4 जा 20। अब यहाँ पे लोएस्ट पे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ लोएस्ट करने को नहीं बोला है, फिर भी हम कर सकते हैं, हमें दिख रहा है तो। ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ठीक है। ये भी तुम्हारा आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई करने को कहा है। 6 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9। अब इसे सॉल्व करो मिक्स को पहले। 5 6 जा 30, 30 और 2 32 बाई 5 इंटू 7/9। नीचे आ जाएगा 5 9 जा 45। ऊपर मल्टीप्लाई करके देखना आप, 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21 और 21 और 1 22। कितना आ गया आपका यहाँ पे? 224/4 5। ये मल्टीप्लाई कर लेना पीछे पे आप, मैं सीधे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे। तो थर्ड वाला है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5 1/3, 3/2। अभी देखो 5 3 जा 15 और 1 16, 16/3 कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48, 2 3 जा 6। इसे कर सकते हो आप लोवेस्ट में हो रहा है क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। दोनों जगह मैंने 2 से कट किया है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, दोनों सही है इसमें। थर्ड भी कर दिया मैंने, कोई नोट कर रहा है तो कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। इसके बाद अब देखो फोर्थ वाला है आपका 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2 3/7। 5/6 मल्टीप्लाई बाई, ये मिक्स से चेंज कर लो, 7 2 जा 14 और 3 17/7। यह आ जाएगा आपका 85/42, ठीक है। ये हो गया आपका इसका आंसर। अब देखो अगला वाला क्या है, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। अभी मिक्स्ड को चेंज कर लो, 5 3 जा 15 और 2 17, 17/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। कितना हो गया आपका? 17 4 जा 68 अपॉन 5 7 जा 35। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखते हैं अगला वाला, 2 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3। अभी भी बताया हुआ था मैंने, किसी के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो आप 1 ले लेना आप, इससे आपको सरल लगेगा करने में। 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5 मल्टीप्लाई बाई 3/1, 13 3 जा 39 और 5 1 जा 5। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसे रेज कर रहा हूँ, नोट कर रहा है कोई कर लो पॉज करके। देखते हैं इसका 7th क्वेश्चन, 3 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। 7 3 जा 21, 21 और 4 25/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7। कितना आ जाएगा? 25 3 जा 75 अपॉन, सॉरी ये 5 था ना, वहाँ पे 5 7 लिख दिया मैंने। कितना हो जाएगा आपका? 7 5 जा 35। इसे और लोएस्ट में भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं नहीं कर रहा हूँ लोएस्ट में, आप कर सकते हो, अभी घर पे बैठे हो तो आराम से, ठीक है।
7th क्वेश्चन पे हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो अब 4th क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, तो हमें बताना बड़ा कौन सा है। पहला क्वेश्चन है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, तो इनमें से बड़ा कौन है। ये और का मतलब है इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ये इधर वाले और इधर वाले पे कंपैरिजन करना है। मैं बता देता हूँ, ऑफ का मतलब मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई होता है 3/4, ये वाली फ्रैक्शन यहाँ लिखी है मैंने, और का मतलब है कि बीच में डब्बा बना हुआ है, ठीक है, समझने के लिए तुम्हारे। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28। अब यहाँ पे डब्बा बना हुआ है बीच में, 3 5 जा 15 और 5 8 जा 40, ठीक है। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन सा है। आप कहोगे कि सर ये तो पता ही नहीं चल पा रहा कैसे होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो है, एक चीज़ कर सकते हो आप इनके नीचे जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इनको सेम कर लो, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब इसका 28 है, मैंने हमेशा बताया कि जो नीचे लिखा होता है वो टोटल होते हैं। अब इसके टोटल पार्ट 28 है, उसके टोटल पार्ट 40 हैं, तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है। हमसे पूछा है बड़ा कौन है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते। ट्रिक भी होती है शॉर्ट, लेकिन आप इसका मेथड सीखिए, मेथड कैसे पता चलेगा। मैंने हमेशा बोला है कि नीचे अगर हमें क्या करना है, हमें ये नीचे डिनोमिनेटर को अगर बराबर करना है तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एक जगह है 28, एक जगह है आपका 40। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 1 जा 4 जा और 2 20 जा। ये निकालना मुझे लगता है आपको आता होगा। 2 7 जा 40, 2 10 जा 20। आप किससे करें, 2 से ही कर लेते हैं, 7 का 7 ही उतरेगा, 2 5 जा 10। अब 5 से कर लेते हैं, 5 7 का 7 उतरेगा, 5 1 जा 5। अब लास्ट 7 से कर लेते हैं, 7 1 जा 1 जा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा। 2 इंटू, यहाँ पे नहीं करते हैं इसे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो जाएगा। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ऐसे करा करिए आप भी। और बचा कितना है हमारे पास 7। अब मेरे को लगता है कि या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 और 7 कितना आ जाएगा 28 0 280, ठीक है। कितना आ गया आपका एलसीएम 280। इसका मतलब है आपको नीचे 280 बनाना है, दोनों जगह 280 बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 280 हो जाए। आप कहोगे कि सर 10 जा कर लो तो 280 हो जाएगा, तो सेम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे इसको मुझे 280 बनाना है। कैसे बनाऊँ 280, कैसे बनाऊँगा। आप ऐसा करो कि 280 को क्या करो, डिवाइड कर लो किससे 40 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है। 0 से 0 कट, 4 7 जा, कितना हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आ गया तुम्हारा आंसर, 6 10 जा 60, 28 10 जा 280। इधर इतना आ गया। यहाँ आ गया आपका 15 7 जा 105 अपॉन 280। ये नीचे सेम हो गए ना आपके डिनोमिनेटर। आप बड़ा छोटा तब तक नहीं बता सकते हो जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। अब मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, कैसे सेम करें, एलसीएम निकाल के दोनों डिनोमिनेटर के, ठीक है। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब तो दिख रहा होगा। अब तो कभी भी इससे चेक नहीं करते नीचे से बड़ा छोटा कौन है, नीचे तो बराबर है, ऊपर देखो कौन बड़ा है, 105 या 60। तो आप कहोगे कि सर 105 बड़ा है, 105 बड़ा है, 105 बड़ा है। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा था, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा था आपका 3/5 ऑफ 5/8 वाला फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इरेज कर दूँ, तो नोट कर लो कि जिसको करना है। इरेज कर रहा हूँ मैं से। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। और का मतलब है यहाँ पे डब्बा बनाया मान लो, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये बताना है हमें। तो अब निकाल लेते हैं 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/7। मान लो बीच में डब्बा बना हुआ है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7।
सॉल्व करो, 6 1 जा 6, 7 2 जा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आपको पता है एलसीएम तो सीधे लिख लो, नहीं तो निकाल लो सीधे। कितने का निकालना है, 14 और 24 का, सॉरी 21 का। ये 21 है, 2 से ही करते हैं, 2 7 जा, 2 से उस पर 21 पे डिवाइड नहीं होता तो 2 का 2 ही छोड़ दो। अब 3 से कर लो, 7 का 7 उतर जाएगा, 2 3 7 जा 21। अब 7 से करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। एक एक करके कर लो, 2 3 जा 6 7, कितना हो जाएगा 6 7 जा 42। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 42, मतलब हमें नीचे 42 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं बताओ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, आप कहोगे कि 14 3 जा होता है 42, और तो ऊपर से भी 3 में मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ कितने बार होता है 21 2 जा 42, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 6 3 जा 18, और नीचे तो 42 ही बनाना था तो 42 ही होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 6 2 जा 12 और 21 2 जा 42। अब बताओ कौन सा बड़ा है। नीचे मैंने हमेशा बोला डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों हमने सेम कर लिए। कैसे करें सेम, एलसीएम लेके, दोनों का एलसीएम लिया हमने, डिनोमिनेटर का तो सेम बना दिए। अब बताओ 18 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। तो 18 कौन सा वाला फ्रैक्शन था, ये वाला, मतलब कौन सा बड़ा है आपका, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है इनमें से। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो आपका पाँचवा क्वेश्चन है सलील प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो। सलील ने 4 सैपलिंग्स लगाई इन ए रो, एक रो में, इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, 2 एडजेसेंट सैपलिंग के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी बतानी है। तो इससे एक डायग्राम से देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे लगाए मैंने, ये फर्स्ट सैपलिंग है तुम्हारी, ये सेकंड सैपलिंग है, ये थर्ड सैपलिंग है और ये फोर्थ सैपलिंग है। ठीक है, और बोल रहा है एक सैपलिंग के बीच की दूरी जो लगातार सैपलिंग आ रही है, मतलब ये फर्स्ट वाली सैपलिंग और ये सेकंड वाली सैपलिंग, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोल रहा, इन दोनों के बीच की दूरी है 3/4। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच की है, जितने भी एडजेसेंट हैं लगातार जो आने में लगे हुए हैं ना, 2 और 3 के बीच की दूरी भी 3/4 ही है, और 3 थर्ड और फोर्थ सैपलिंग के बीच की दूरी भी कितनी है आपकी 3/4 मीटर है। ठीक है, और आपसे पूछ कर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट सैपलिंग, ये है फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी बताओ बोल रहा। अब दूरी दो तरीके से बता सकते हो, या इन तीनों दूरी को आप ऐड कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि आपकी एक ही चीज़ आ रही है हर जगह पे। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट से सेकंड की दूरी भी सेम, सेकंड से थर्ड की दूरी भी सेम, थर्ड से फोर्थ की दूरी भी सेम है। तो आप सीधे ऐसा भी कर सकते हो कि 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे किससे 3/4 मीटर को, क्यों करोगे क्योंकि 3 टाइम 3/4 आया हुआ है यहाँ पे। दो तरीके बता दिए मैंने, या तीनों को ऐड कर लो लगातार 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, या 3 इंटू 3/4 कर लो। दोनों से बात एक ही पड़ेगी, आंसर एक ही आएगा। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। देखो दो तरीके बताए मैंने, या तो आप ऐसा करो 3 बार हमें गैप लेना है। देखो एक टाइम यहाँ पे लिया फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में, और सेम गैप लिया हुआ है, तभी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अलग अलग गैप लिया होता तब मुझे प्लस ही करना पड़ता। तो इसे ऐड कर लो तो जाए 3 3 जा 9 अपॉन 4, 3 3 जा 9, इसके नीचे 1 मान लो, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4। तो कितनी आगे फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग की दूरी 9/4 मीटर। और अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, आपको अलग टाइप से करना है, तो देखो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट से सेकंड की दूरी थी 3/4,
सेकंड से थर्ड के बीच की दूरी थी 3/4 और थर्ड से फोर्थ की दूरी भी कितनी थी 3/4। अब देखो ऐड करना मैंने पहली क्लास में बताया हुआ है, जिसने नहीं देखी है क्लास अभी भी देख लो जाके, जो पहली बार देख रहे हो जिसे समझ नहीं आ रहा है कि ऐड कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यार नीचे है जगह कम, तो मैं ऐसे कूद मार रहा हूँ थोड़ा ऊपर पे। तो देखो नीचे कितना है 4 4 4, चारों के नीचे 4 है, तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, मैं सीधे नीचे 4 ले लूँगा। 4 नीचे ले लूँगा सबके, तो कुछ चेंज भी नहीं करना ऊपर, ऊपर जो चीज़ें वही रहने दो। 3 + 3 + 3, 3 3 थे ना, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 6, 3 और 6 और 3 9, तो कितना आ गया आपका 9/4 मीटर। देखो दो तरीके बता दिए, इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आंसर आ रहा है। आपकी मर्जी, कोई सा भी आप तरीका अपनाओ, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। आपको मैंने दो तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको नोट करना है कर लो नोट। 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th वाला क्वेश्चन है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/1 कंप्लीट 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक बुक को एक सही 3/4 घंटे एवरी डे डेली पढ़ती है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। उसने उस बुक को 6 दिन में पूरा पढ़ लिया है। एंटायर बुक का मतलब है उसने पूरी बुक पढ़ ली 6 डेज में। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेयर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। तो उसने कितने आवर्स लगाए टोटल इस बुक को पढ़ने के लिए। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसे कमेंट में बताना। कमेंट में क्या था ना, मैं बता दूंगा आंसर। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप डेली 1 घंटा पढ़ते हो, मान लो मिनिमम 1 घंटा पढ़ते हो, और मैं पूछ रहा हूँ 6 दिन में कितना पढ़ोगे। तो आपका फट से आंसर आएगा। आपको सर 1 दिन में 1 घंटा, तो 6 दिन में 6 घंटा पढ़ते हैं। तो वही चीज़ ये भी पूछ रहे हैं, बस यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, तो आपकी सिट्टी गायब होगी होगी। चलो देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, गिवन दिया हुआ क्या हमें, लिपिका रीड्स अ बुक एवरी डे। लैंग्वेज खुद भी बना लेना, गलत भी हो रही होगी तो, गलत तो हो नहीं रही, वैसे गलत हो सकती है, अपने हिसाब से सब लैंग्वेज बना लेना, मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने लिखा लिपिका रीड्स से बुक एवरी डे बराबर 1 3/4 आवर, एक से 3/4 डेली पढ़ती है। तो मुझे बताना है देन रिक्वायर्ड आवर्स टू कंप्लीट द बुक इन 6 डेज। अब जो मुझसे पूछा है कि इस बुक को पूरा पढ़ने में उसे कितना टाइम लगा, डेज मुझे बताए हुए हैं, बस मुझे आवर्स बताने, तो वही लिखा मैंने, देन रिक्वायर्ड आवर्स और टू कंप्लीट द बुक इन 6 डेज। तो 6 दिन को मैं उसे बुक को कंप्लीट पढ़ने में कितने घंटे लगे हुए थे। तो 1 दिन में लगे भैया उन्हें 3/4, तो 6 डे में 6 आवर। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप 1 घंटा पढ़ते हो, तो 2 दिन में कितना पढ़ोगे, 2 घंटा, 3 दिन में 3 घंटा। कैसे निकाल लो, मल्टीप्लाई करके, इसे चेंज कर लो मिक्स से, चेंज 4 1 जा 4 और 3 7/4 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, नीचे 1 लगा लो, इसके कुछ नहीं दिया हुआ तो 7 6 जा 42/4। ये क्या आ गया आपका आवर्स में, ये भी आंसर है आपका। अब इसे आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हो तो आप इसे मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो। अब वो भी मैंने बताया हुआ है मिक्स्ड में चेंज कैसे करते हैं। चलो एक बार इसमें भी देख लो। 42 है, किससे डिवाइड करूँ, 4 से। हाँ मुझे लगता है 4, सीधे 10 से कर लेते हैं इसे। 4 10 जा 40, कितना आ जाएगा नीचे आपका 2। तो लिखते कैसे हैं इसे, नीचे जिससे डिवाइड किया होता है, यहाँ पे क्वोशेंट कितने बार आपका डिवाइड हुआ है और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा हुआ है। अब ये भी बता देता हूँ, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, इसे बोलते हैं क्वोशेंट, जितने बार भाग गया है, और ये क्या है जिससे भाग दिया है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका आवर्स में। अब इन दोनों में से दोनों आंसर है, ये भी दोगे तब भी आंसर माना जाएगा, ये भी दोगे तब भी आंसर माना जाएगा। चलो ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा तो नीचे कमेंट कर देना यार कि समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट में कुछ पूछ लेना जो आपको पूछना होगा, तो मैं वहीं पर आंसर कर दूँगा।
नहीं तो मेरा ग्रुप भी है, ग्रुप पे जुड़ जाओ, 7th का ग्रुप है, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उससे ऐड हो जाओ, तो वहाँ पूछ लेना सारे सवाल। चलो 6th क्वेश्चन भी हो गया, आप 7th क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, एक कार रन 60 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार चलती है 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल पे। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2 3 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी चलेगी। ये वही वाली बात होगी कि मैं आपसे बोलूँ 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी 16 किलोमीटर चलती है, तो 2 लीटर में कितनी चलेगी। आप फट से कहोगे कि 32 किलोमीटर। कैसे निकाल रहे हैं आप, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मेथड समझो क्या चीज़ें करनी है, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ए कार कैन रन इन 1 लीटर पेट्रोल। और राइटिंग पे मत जाना, बोल भी रहा हूँ, लिखते रहो, साथ में लिखना है। तो 16 किलोमीटर दिया हुआ था हमें। 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है, हमने लिख दिया 1 लीटर में जाती है 16 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है पेट्रोल दिया हुआ है हमें, कितना दिया है पेट्रोल, 2 3/4। तो अब हम निकाल ही लेते हैं सीधे, नंबर ऑफ किलोमीटर्स ए कार कैन रन इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, हमें दिया हुआ था कि 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, और हमें निकालना है 2/3 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी। अभी बोला मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया था कि आप 1 लीटर, आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी। आपने बोला सीधे 32। क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई किया आपने 16 को 2 से। वैसे सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पेट्रोल कितना है 2 3/4, इससे मल्टीप्लाई करोगे 16 से, क्योंकि 1 लीटर में कितना जाती है 16 किलोमीटर। इसे सॉल्व करो, 4 2 जा 8 और 3 11/4 मल्टीप्लाई बाई 16। नीचे से 1 ले लो, 4 1 जा 4। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो अभी कर ही लेता हूँ मल्टीप्लाई, ऐसे ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा। 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 6 1 कितना आ गया 6 7 1। कितना आ गया आपका 176। कितना आ रहा है 176/4। अब इसे कट कर लो 4 से। हाँ, कट भी यहीं पे कर लेता हूँ। फिर अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आप लोग देखते रहो, मैं गलत मत लिख लेना कहीं। 4 से कट करोगे तो 4 4 जा 16, कितना बच जाएगा 17 में 16 1 और 6 यहाँ से आ गया नीचे। हाँ, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, कट। कितनी बार चलेगा टोटल 44 बार, मतलब कितना जाएगा आपका आंसर 44 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पता चला हमें 1 लीटर पे जाती है 16 किलोमीटर, 2 3/4 लीटर में कितनी चली जाएगी 44 किलोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो अगले वाले पे चलते हैं। अब है 8th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगले वाले एक्सरसाइज में। तो देख लो लास्ट क्वेश्चन क्या, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट। इस बॉक्स में कुछ नंबर लिखना है जो क्या कर दे आपका 2/3, उससे मल्टीप्लाई करे तो 10/30 आ जाए। ठीक है, तो देखो यार 2 से कितने को मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए, साफ सी बात है। 2 5 जा 10। अब अपॉन की बात चल रही है आप पे, बट्टे की बात चली तो अपॉन तो लगाएंगी। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, तो आप कहोगे 3 10 जा 30, तो यहाँ पे डब्बे में कितना आ जाएगा 5/10। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब सेकंड देखो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन। अब जो इस डब्बे में आया है ना नंबर, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। इस डब्बे में क्या आया हुआ है, नीचे पे बना देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला किसका, ए का सेकंड आया था आपके डब्बे में 5/10। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अभी बताया था। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं, 5 से दिख रहा है ना आपको। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। कितना आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 1/2।
अब देखो बी वाला क्वेश्चन, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट। अब 3/5 मल्टीप्लाई किस फ्रैक्शन से करेंगे 24/75 आ जाए। अब देख लो 3 की टेबल आती है आपको, 3 की टेबल में 24 कब आता है। आप कहोगे कि 8 जा पे तो ऊपर तो 8 आएगा, 8 अपॉन अब आप कहोगे कि 15 की टेबल में 75 कैसे आएगा। तो मैंने अभी बताया था इस 75 को डिवाइड कर लो 5 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मुझे पता है कितने से करना है, 15 से। नहीं तो आप ऐसे करते चेक, 75 को चेक करना था आपको 5 से, डिवाइड करते कितना आ जाता, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। डिवाइड करके देखोगे तो 15 आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। तो 8/15 आ गया आपका इस डब्बे पे। अब फिर से वैसे क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन डब्बा। तो इस डब्बे में जो भी आपका आया हुआ है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है आपको। अब देखो यार, सिंपलेस्ट फॉर्म ये है आपका बी वाला, बी का सेकेंड। अब 8/15 है, ये ऐसा नंबर है कि अब इसे कटेगा ही नहीं है। 2 से काटो के ऊपर तो नीचे नहीं जाएगा, 3 से नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे ही है पहले से। तो ये किसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था तुम्हारा। तो मुझे लगता है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, आराम से समझाई मैंने। और कोई दिक्कत अभी भी लगती है आपको तो कमेंट कर दो नीचे। और सबसे अच्छी बात कि नीचे एक लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, 7th की ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ जाओ। कुछ नोट्स वोट्स चाहिए वो 7th के मैथ्स के इस चैप्टर के, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा वहीं। और क्या था, और अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाली वीडियो भी मिलते रहेंगे आपको। अभी 7th की डाल रहे हैं, फिर 8th 9th सब कक्षाओं की डालेंगे इसके बाद से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।